Hello students, today we are going to start our next topic ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स या ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शंस। इसमें हम वो उस रिएक्शंस को पढ़ेंगे जिसमें हमारे पास जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो ओनली डिपेंड करेगा रेट कांस्टेंट के ऊपर, नॉट डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शंस वो रिएक्शंस होती हैं जहाँ पे जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है वो सिर्फ डिपेंड करता है ओनली द रेट कांस्टेंट के ऊपर और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, तो हमारे पास कोई भी ए रिएक्टेंट है और उसने हमें क्या दिया, प्रोडक्ट दिया। ठीक है, तो आर ओ आर स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को। तो हमारे पास क्या है, के इंटू कंसंट्रेशन ऑफ ए रेज टू पावर ज़ीरो। ठीक है, तो ज़ीरो रिप्रेजेंट्स द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन रेट कांस्टेंट। तो ज़ीरो रिएक्शन, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, द रेट ऑफ रिएक्शन ओनली डिपेंड्स अपॉन के। ठीक है, तो रेट किस पे डिपेंड करेगा, के ऊपर। बट जैसे जैसे रिएक्शन होगी, टाइम होगा, ठीक है, टाइम पास होगा, तो वैसे वैसे क्या होगा, हमारे पास जो ए की कंसंट्रेशन क्या होगी, डिक्रीज तो होगी, बट उसका जो रेट का जो कंसंट्रेशन के ऊपर इफेक्ट है वो क्या है, इंडिपेंडेंट रहता है। ठीक है, तो स्पीड उसकी क्या होगी, होल द रिएक्शन क्या रहेगी, सेम होगी। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एज वेल एज द रेट ऑफ रिएक्शन इंडिपेंडेंट द कंसंट्रेशन इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। ठीक है, जैसे जैसे टाइम होगा वैसे ही हमारा जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो सेम रहेगा। ठीक है, क्योंकि ये हमारा सिर्फ के ऊपर डिपेंड कर रहा है और के क्या होता है, हमारा कांस्टेंट। ठीक है, अगर कंसंट्रेशन हमारे यहाँ पे क्या है, उसके रेट ऑफ रिएक्शन इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास है इंटीग्रेटेड रेट लॉ। हमारे पास क्या है, इसमें हम ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को अब मैथमेटिकली करेंगे, कैसे वो रेट ऑफ रिएक्शन इसमें कंसंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, डिपेंड नहीं करेगा, उसमें हमारे पास क्या है, उसके लिए हमारे पास एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन आएगा फॉर ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के लिए। ठीक है, जिसकी बेस्ड हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास क्या है, इंटीग्रेटेड रेट लॉ मीन्स द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट चेंज विद द टाइम बट के रिमेन्स कांस्टेंट फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, जनरल रिएक्शन ली हमने, ए गिव्स अस प्रोडक्ट, और रेट ऑफ रिएक्शन हम कैसे लिख सकते हैं, आर इज इक्वल्स टू के इंटू ए की पावर ज़ीरो। और हमने स्टार्टिंग में रेट ऑफ रिएक्शन को लिखने का एक और वे किया था जिसमें हम उसके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करते हैं। ठीक है, माइनस रिप्रेजेंट द डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। क्लियर, तो हम दो वे से क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन को लिख सकते हैं। तो इसके लिए हमने क्या किया, दोनों वे से उसको रेट ऑफ रिएक्शन को लिखा, देन हम उस इक्वेशंस को क्या कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं, क्योंकि दोनों इक्वेशंस हमारी क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन की। तो माइनस डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू के ए की पावर ज़ीरो। तो यहाँ पे आपको लोगों को पता है ये हमारे पास क्या है, डेरिवेटिव। ठीक है, तो डेरिवेटिव को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, उस रिएक्शन को इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, तो इंटीग्रेशन करने से हमारे पास जो उसके लिए हमें क्या चाहिए होती है, लिमिट्स चाहिए होती है। ठीक है, तो सपोज कर लो ए हमारे पास क्या था, रिएक्टेंट था, और हमारे पास जो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टी हो रही है, तो हमारे पास यहाँ पे स्टार्टिंगली हमारे पास रिएक्शन क्या हो रही है, जब इनिशियल होती है तो टाइम क्या होता है, ज़ीरो। इनिशियल पे जो हमारी रेट ऑफ कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की वो क्या है, ए नॉट, और आफ्टर टाइम टी, ठीक है, एनी टाइम टी के ऊपर जो ए की कंसंट्रेशन है वो क्या हो जाएगी, ए हो जाएगी। मींस उसकी जो रिमेनिंग कंसंट्रेशन, मतलब इतना वो रिएक्शन प्रोसीड कर चुका है। ठीक है, तो ये हमारी पे क्या है, टाइम की लिमिट्स है 0 to t, और ये हमारे पास क्या है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है ए नॉट टू ए। तो यहाँ पे हम लिमिट्स को पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डी ए नॉट टू ए लोअर लिमिट, और अपर लिमिट को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, माइनस के इज अ कांस्टेंट, तो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से डी टी। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए क्या हम करते हैं, अपर लिमिट लोअर लिमिट माइनस के। ठीक है, तो इसको लिखते हैं, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट इज़ ए, ठीक है, जो रिमेनिंग कंसंट्रेशन रह जाएगी आफ्टर टाइम टी, माइनस ए नॉट माइनस के टी एट टाइम टी माइनस इनिशियली क्या था, टाइम ज़ीरो। तो ये हमारे पास क्या आ गई, फाइनल इक्वेशन सॉल्व करके a माइनस ए नॉट इज इक्वल्स टू के टी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये इंटीग्रेटेड रेट लॉ एक्सप्रेशन फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आपने लर्न करना है। सबसे पहले तो आप इसका मेथड, डेरिवेशन मेथड ही सीख लो। ठीक है, वेरी इजी। तो ए नोट क्या है यहाँ पे हमारे पास, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए। ठीक है, ए जब हमने रिएक्शन शुरू की तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या थी हमारे पास, ए, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए नॉट। देन क्या है हमारे पास, ए
कंसंट्रेशन ऑफ ए एट एनी टाइम, जो हमारे पास सपोज कर लो रिएक्शन हो चुकी है, ठीक है, मतलब कुछ एनी टाइम टी के ऊपर कुछ रिएक्शंस हो चुकी हैं, तो ए की कंसंट्रेशन क्या होगी, टाइम के अकॉर्डिंग डिक्रीज करेगी, ठीक है। तो जो रिमेनिंग कंसंट्रेशन होगी इतनी मतलब कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की बची हुई है, तो वो हम रिप्रेजेंट करते हैं विद ए। तो के इज़ हमारे पास रेट कांस्टेंट है, और टी टाइम इन विच कंसंट्रेशन चेंजेस फ्रॉम ए नॉट टू ए। तो अब यहाँ पे हमारे पास ये इक्वेशन है, तो आप लोगों को इस इक्वेशन को हम रीअरेंज करके ऐसे लिख सकते हैं, a इज़ इक्वल्स टू माइनस के टी प्लस ए नॉट। तो आप लोगों को पता है ये हमारे पास क्या है, कोई भी हमारे पास जो स्ट्रेट लाइन की जो हमारे पास इक्वेशन होती है वो होती है y इज़ इक्वल्स टू एम एक्स प्लस लीनियर लाइन की, ठीक है, जो इक्वेशन होती है। तो वो उससे अब जब कंपेयर करोगे तो हमारे पास क्या आएगा, तो हमारे पास इस लाइन की इक्वेशन से हमें क्या मिलेगी, स्लोप मिलेगी। स्लोप क्या होती है, tan थीटा विद नेगेटिव स्लोप, ठीक है, नेगेटिव स्लोप ऐसी होती है और पॉजिटिव ऐसी होती है, ठीक है। तो स्लोप यहाँ पे हमारे पास जब लाइन की इक्वेशन से हम इसको कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, यहाँ पे स्लोप tan थीटा किसके इक्वल आएगा, माइनस के। जब आप कंसंट्रेशन ए का एनी टाइम टी के वर्सेस ग्राफ प्लॉट करोगे तो आपके पास क्या मिलेगा, अगर ऐसा आपको ग्राफ मिल रहा है तो दैट मीन्स वहाँ से कंफर्म हो जाएगा ये किस चीज़ का ग्राफ है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो आपके माइंड में ये अच्छे से बैठ जानी चाहिए। द प्लॉट ऑफ कंसंट्रेशन ए वर्सेस टाइम इज़ अ स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास हाफ लाइफ ऑफ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। हाफ लाइफ का मतलब क्या है, आपने रिएक्शन को शुरू किया और वो रिएक्शन द टाइम इन विच रिएक्शन 50% कम्प्लीट, ठीक है। हाफ लाइफ का मतलब क्या होता है, जब रिएक्शन कितनी परसेंट कम्प्लीट हो जाए, 50%, तो वहाँ पे हमारे पास टी की वैल्यू क्या आ जाएगी, टी हाफ से उसको रिप्रेजेंट करते हैं, और कंसंट्रेशन ए की कितनी हो जाएगी, इनिशियल का हाफ हो जाएगी, ठीक है। दैट मीन्स हाफ ऑफ द रिएक्टेंट क्या हो चुका है, यूज़ हो चुका है। तो जो हमने इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन ऊपर ड्राइव किया उसमें हम इस वैल्यूज़ को पुट करेंगे, तो ए इज़ इक्वल्स टू ए नॉट माइनस के टी जो हमने रेट लॉ निकाला है, तो उसमें ए क्या है, 50% रिएक्शन कंप्लीट है, दैट मीन्स उसकी कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी रिएक्टेंट की, इनिशियल का हाफ, ए नॉट बाई 2 इज इक्वल्स टू ए नॉट माइनस के टी हाफ। तो यहाँ से हम किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, हाफ लाइफ ऑफ अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इनिशियल कंसंट्रेशन अपॉन 2K। तो ये हमारे पास क्या है, इनिशियल कंसंट्रेशन, ये क्या है हमारे पास, रेट कांस्टेंट। तो इसके बेस्ड हमारे पास न्यूमेरिकल्स आते हैं। नेक्स्ट क्या है, लाइफ टाइम ऑफ अ रिएक्शन। लाइफ टाइम मीन्स व्हेन रिएक्शन कंप्लीट्स फुली, ठीक है। तो हाफ लाइफ का मतलब क्या है, जब रिएक्शन फुली कंप्लीट हो जाएगी, और टाइम इन विच 100% रिएक्शन कंप्लीट्स। तो हमारे पास टी को रिप्रेजेंट करेंगे टी एल एफ रिप्रेजेंट द लाइफ टाइम, और ए की जो कंसंट्रेशन है एट द एंड ऑफ द रिएक्शन क्या हो जाएगी, वो जीरो हो जाएगी। तो उन्हीं वैल्यूज़ को हम कहाँ पे पुट करेंगे, जो हमने इंटीग्रेटेड रेट लॉ इक्वेशन निकाली फॉर जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स। ए की वैल्यू जीरो, ए नॉट हमारे इनिशियल कंसंट्रेशन माइनस के टी इज एल एफ। तो टी एल एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी, लाइफ टाइम ऑफ रिएक्शन ए नॉट बाई के।